अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि सैमसंग गलेक्सी J6 मॉडल है। यहाँ पे आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो ये जो है ये मोबाइल फ़ोन ऑन है, तो इसकी LCD वर्किंग में नहीं है, मतलब LCD यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो ये कस्टमर का कहना है मोबाइल फ़ोन गिरा है, तो गिरने की वजह से जो है ये मोबाइल फ़ोन का LCD ख़राब हो गया है, या LCD के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या स्टिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे खोलना है। बिल्कुल एहतियात से खोलना होगा, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसका ये LCD पैनल, इसको हम निकालेंगे तो ये खुल सकेगा, वरना किसी और साइड से ये नहीं खुलेगा। तो इस LCD को पैनल, ये इस LCD पैनल है ये, इसको हमने कैसे निकालना है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अच्छी तरह से हीट करना है, साइड साइड से करना है। तो इतना हीट करना है, आप हाथ लगाएंगे तो आपको काफ़ी महसूस होना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उसके बाद जो है आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो इसमें मैं आपको हीट गन की मदद से इसको निकाल के दिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको हीट करता हूँ, और हीट करने के बाद आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों उससे सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाया, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ सिर्फ आप दोस्तों के लिए। और बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ जो वीडियोस बनाऊँ दोस्तों को अच्छी मालूमात मिले और वर्किंग में होनी चाहिए। और दोस्तों ये साइड साइड पे आपने इसको हीट करना है। तो इसको हीट अच्छी तरह से करना है ताकि ये मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए इसकी स्टेप कौन सी साइड पे लगती है LCD को, मतलब जो LCD के अंदर फिक्स होती है स्टेप इस साइड से लगती है या ऊपर वाली साइड पे लगती है। तो इसको जो है यहाँ पे नीचे वाली साइड से स्टेप लगती है, मतलब स्टेप इसकी यहाँ पे लगी होती है, LCD के अंदर नीचे यहाँ पे लगी होती है, तो यहाँ पे स्टेप होती है। तो आपने ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब हमने ऊपर वाली साइड से इसको खोलना शुरू करना है, तो ताकि स्टेप हमारी क्रैक ना हो पाए। तो आपने इसको अच्छी तरह से गर्म करना है, इतना गर्म करना है इसको आप हाथ लगाएंगे तो आपको काफ़ी महसूस होना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये हीट गन आपने घुमाते रहना है, एक जगह पे रोक के नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे LCD के अंदर जो है कोई मसला आ सकता है या कोई दाग बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है आप इसको हिलाते रहें और पूरी LCD पे आप इसको हीट करें। तो आप जब इसको अच्छी तरह से हीट करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन खुल जाएगा। तो आपने, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, आपने LCD के ऊपर एक जगह पे हीट नहीं रखनी, हर जगह पे आपने ट्राई करते रहना है, चेक करते रहना है, यहाँ पे लगाते रहना है। तो अगर एक जगह पे अगर आप रखेंगे तो फिर ये यहाँ पे निशान बन जाएगा, या LCD का मसला भी हो सकता है। ये तो वैसे LCD ख़राब है या कुछ मसला है, लेकिन मोबाइल सही भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आए तो आप उसको बआसानी खोल सकें। तो अब जो है ये काफ़ी गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो मैं जो है अब आपको तरीक़ाकार बताऊंगा, आपके पास ब्लेड वगैरह होगा या कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप यही यूज़ करें, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा दिया है, और यहाँ पे जो है ये LCD वर्किंग में नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसको देख लेना, यहाँ पे टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल कहीं से भी कोई निशान नहीं है। तो इसलिए मैं इसको आराम से खोल रहा हूँ, अगर टूटी हुई होती तो फिर तो आप इसको जल्दी से खोल लेते, तो क्योंकि चेंज ही करनी पड़ती। मतलब ये है कि इसका LCD चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई स्टिप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो है ये मेरे पास प्लास्टिक रैपर रखा हुआ है, तो इसको जो है मैं इसके अंदर कोशिश करूँगा लग जाए।
काम मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा रह गया है। तो इसको आपने बिल्कुल इजी तरीके से उतारना है, बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी टूटने में ये इसको मदद मिलेगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इजी होकर इसको निकाल दें। तो हीट अच्छी तरह से करना है आपने। तो ये देखिए हमारा पैनल अच्छी तरह से निकल चुका है। तो इसमें जो इशू मुझे नज़र आया है वो तकरीबन इसका जो है इसका स्टिप का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है यहाँ पे मैंने चेक किया, ये खोलने के दौरान शायद हो सकता है स्टिप निकल गई हो, या वैसे गिरने की वजह से भी शायद निकल सकती है। क्योंकि वजह ये है कि इसके ऊपर जो होता है ना, इसके स्टिप के ऊपर लगा होता है यहाँ पे सेफ्टी लॉक, तो उसकी वजह से शायद वो नहीं लगा हुआ था। तो अब मैं लगा के चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा इसमें इशू है, स्टिप का प्रॉब्लम है, या यूनिट मुकम्मली चेंज करना पड़ेगी। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेफ्टी लॉक लगा होता है जो कि इसके ऊपर लग जाता है स्टिप लगा के, मतलब पहले स्टिप लग जाती है, तो जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही स्टिप लग के इसके ऊपर जो है इसके ऊपर लॉक लग जाता है। तो उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन गिरने की वजह से जो है ये स्टिप बाहर नहीं निकलती, तो शायद इसकी वजह भी हो सकती है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूं, तो ऑन करके चेक करते हैं। अगर स्टिप का प्रॉब्लम है, स्टिप निकली हुई थी, तो अभी इसमें पता चल जाएगा। मैं इसका स्टिप का प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर इसका कुछ और प्रॉब्लम है तो वो सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना। तो इसको मैं शायद बैटरी लो है, क्या मसला है, ऑन नहीं हो रहा, वाइब्रेट नहीं हो रहा ना। अगर वाइब्रेट होता तो फिर भी हम समझ सकते थे कि एलसीडी में कुछ प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन भी हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इशू स्टिप का ही था, स्टिप निकल गई थी, तो स्टिप निकलने की वजह से जो है इसमें मसला आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। तो मैं इसको अब मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है स्टिप इसकी स्टेप, अगर ये ऊपर से जो लॉक लगा होता है, ये मेरे ख्याल में किसी से मोबाइल फ़ोन खुलवाया होगा, तो यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ था वो लॉक नहीं था, मतलब किसी ने लगाया नहीं या भूल गया, तो उसकी वजह से जो है ये गिरने की वजह से यहाँ पे स्टेप निकल जाती है। तो ये अक्सर मसला आ ही जाता है। तो ये स्टेप पहले से निकली हुई थी, मैंने सोचा शायद इसको मैंने खोला है तो खोलने के दौरान स्टेप निकल गई है, लेकिन पहले से निकली हुई थी, उसकी वजह से जो है ये मोबाइल फ़ोन का LCD पैनल काम नहीं कर रहा था। तो अब जो है इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है, और आपके पास यहाँ पे सेफ्टी लॉक हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर टिश्यू वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ रख दें जो कि इसको यहाँ पे फिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो LCD पैनल है ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ काम कर रहा है। तो मतलब सिर्फ यहाँ पे स्टिप का ही प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था आपने इसको उतारना है तो बिल्कुल ईजी तरीके से उतारें, ईजी होके उतारें। तो कोशिश करें ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये देखिए ना, ये बिल्कुल ठीक था, अगर मैं इसको ऐसे ही उतारता तो ये ख़राब तो हो ही चुका है, इसको उतार दूं। अगर ऐसी सोच रख के उतारता तो हो सकता है ये ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको आपने ईजी तरीके से उतारना है। तो कोशिश कीजिएगा इसको यहाँ पे जो है क्रैश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यूनिट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसको जो है अब मैं फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर राय कीजिएगा। तो उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।